वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। मैं नैन्सी आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की जो केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर की। तो जो हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है उसमें हमारा आ जाता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम अम्ल की। एसिड, अम्ल क्या होता है? जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये जलीय विलयन में H धन आयन देते हैं। जब हम अम्ल को जल के विलयन में देखते हैं तो ये हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। अम्ल के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा आ जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक, H2SO4, CH3COOH एसिटिक एसिड और सिट्रिक अम्ल। ये हमारे अम्ल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं अम्ल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। तो बात करते हैं सांद्र अम्ल की। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में हो। सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और बात करें तनु अम्ल की, तो तनु अम्ल में अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम तनु में जो अम्ल की मात्रा रखते हैं वह बहुत ही कम रखते हैं और जल की मात्रा अधिक रखते हैं तो हमारा तनु अम्ल तैयार हो जाता है। इसी तरह से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में और तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में परिवर्तित कीजिए, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में, तो कैसे परिवर्तित करेंगे? जो हमारा सांद्र अम्ल है इसको उठा के हम अधिक जल में डाल देंगे तो हमारा तनु अम्ल तैयार हो जाएगा। उसी तरह से अगर तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में बनाना है, तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में परिवर्तित करना है तो तनु अम्ल को हम अधिक मात्रा वाले अम्ल में डाल देंगे तो हमारा सांद्र अम्ल तैयार हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्षारक, बेस की। क्षारक क्या होता है? जो क्षारक होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षारक का स्वाद होता है वह कड़वा होता है। यह लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जो क्षारक होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं। जब क्षारक को हम जल के विलयन में देखते हैं तो ये हमें H ऋण आयन देते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्षारक के कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, ये हमारे क्षारक के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करते हैं क्षार की। क्षार क्या होता है? बच्चों, कभी कभी एग्ज़ाम में क्षारक की जगह क्षार पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और क्षार की जगह क्षारक लिखकर चले जाते हैं जिससे गलत हो जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं क्षार की। क्षार क्या होता है? क्षार जल में घुलनशील क्षारक को, जो जल में घुलनशील क्षारक है उसी को हम क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी तरह से पूछ लिया जाता है हमसे कि जो हमारा अम्ल है और क्षारक है तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे? इन्हें हम टेस्ट करके या छू कर तो पहचान नहीं सकते क्योंकि अगर ये केमिकल होते हैं जो तो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम इन्हें छू कर नहीं पहचान सकते। तो इसके लिए हम सूचक का यूज करते हैं। सूचक से हम पहचानेंगे कि ये अम्ल है या क्षारक। तो सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक, जो अम्ल होता है या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब सूचक हमें बताते हैं कि किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की मात्रा क्या है, वो अम्ल है या क्षारक है, उन्हें दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक में जो रंग या गंध होता है, रंग ज़्यादा या कम भी हो सकता है और जो गंध है वो कम या ज़्यादा भी होती है।
अम्ल या क्षारक के माध्यम से। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। आगे हम बात करते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 कृत्रिम सूचक, इसी को हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और नंबर 3 गंधीय सूचक। तो इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 प्राकृतिक सूचक की। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? जो प्राकृतिक सूचक होता है, वे प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जो सूचक हमारे पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले सूचक को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिटमस और हल्दी। ये दोनों हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले सूचक हैं। तो लिटमस को जब हम अम्ल में देखते हैं तो इसका रंग लाल होता है, और जब हम लिटमस को क्षारक में देखते हैं तो इसका रंग नीला होता है। तो इस तरह से हम प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह से बात करते हैं हल्दी की। तो हल्दी को जब हम अम्ल में देखते हैं, हल्दी का वैसे भी कलर पीला ही रहता है, लेकिन जब हम इसे अम्ल में देखते हैं तो पीला रहता है, और उसी जगह पे अगर इसे हम क्षारक में देखते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी खाना खाते समय जब हमारे कपड़ों में सब्जी गिर जाती है, उसे जब हम साबुन से धुलते हैं, साबुन में हमारा क्षारक होता है, जब हम उसे साबुन से धुलते हैं तो जो सब्जी का दाग होता है वह पीले की जगह लाल कलर का हो जाता है। तो वह प्राकृतिक सूचक का ही उदाहरण है। तो ये हमारे हो गए प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक क्या होता है? वे सूचक जो रसायन द्वारा मतलब जो केमिकल की सहायता से लैब में बनाए जाते हैं, उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। ये हमारे कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं नंबर 3 गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक क्या होता है? जिन पदार्थों में गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए, जो गंध हो वह अम्लीय व क्षारक माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 प्याज का रस। जब हम प्याज के रस को अम्ल में देखते हैं तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब बहुत ही गंध आती है प्याज के रस में जब हम इसे अम्ल में देखते हैं। और उसी जगह अगर हम इसे क्षारक में देखते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं होती है, गंधहीन होता है। प्याज का रस को जब हम क्षारक में देखते हैं तो ये गंधहीन होता है। इस तरह से बात करते हैं नंबर 2 वेनिला की। वेनिला को जब हम अम्ल में देखते हैं तो इसकी जो गंध होती है वह समान रहती है। उसी जगह अगर हम इसे क्षारक में देखते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं होती है, मतलब गंधहीन होती है। आगे हम बात करते हैं नंबर 3 लौंग का तेल। लौंग के तेल को जब हम अम्ल में देखते हैं तो समान गंध रहती है इसमें, और क्षारक में देखते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं रहती, मतलब गंधहीन होता है। तो ये हमारे हो गए गंधीय सूचक के एग्जाम्पल्स। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। लैब में हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस तरह से करते हैं, तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन गैस को, जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, उसे निहित परख नली के माध्यम से, मतलब निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो फटफट मतलब पॉप की आवाज़ आती है। जब हाइड्रोजन गैस के पास एक परख नली में उसके बुलबुले निकलते हैं, तो हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं तो उससे फटफट यानी पॉप की ध्वनि आती है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते समय। तो इसे हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसका फिगर आ जाता है, ये देखिए। हम इसे फिगर के माध्यम से देखते हैं, कैसे आपको समझाते हैं अच्छे से। इसके लिए हाइड्रोजन का परीक्षण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हाइड्रोजन का परीक्षण के लिए हमें एक तो स्टैंड चाहिए होगा,
स्टैंड, ये हमारा हो गया स्टैंड, ये स्टैंड हो गया। स्टैंड के साथ में एक परख नली चाहिए होगी। परख नली में हम क्या करेंगे, परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे, Zn जिंक के टुकड़े, ये आप देख सकते हैं जिंक के टुकड़े पड़े हुए हैं। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो हमारा अम्ल है ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिख रहे हैं। इसी को जब हम प्रवाह नली के माध्यम से एक बीकर में डालते हैं, साबुन बीकर में हम साबुन का विलयन लेते हैं, ये साबुन का विलयन है। तो इसमें क्या होता है, जब हम प्रवाह नली के माध्यम से इसे साबुन के विलयन में डालते हैं तो इससे हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले दिखाई देते हैं। ये जो आप बुलबुले देख सकते हैं ये हाइड्रोजन मतलब साबुन के बुलबुले हैं जो हाइड्रोजन से भरे हुए हैं। तो इनके पास जब हम मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो क्या होता है, इन बुलबुलों के पास जब मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये बुलबुले मतलब फट फट की आवाज़ ध्वनि के साथ दहन मतलब जलने लगते हैं, फूट जाते हैं ये बुलबुले। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।